हेलो बच्चों, आज हम लोग क्रीमोकार्प फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। क्रीमोकार्प फ्रूट होते क्या हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो इसको देखते हैं। अब देखेंगे कि क्रीमोकार्प जो फ्रूट होते हैं वो सिंपल फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं, सिंपल फ्रूट के अंतर्गत साइजोकार्पिक फ्रूट आता है, इसके अंतर्गत ये एक क्रीमोकार्प आता है। अब क्रीमोकार्प साइजोकार्पिक फ्रूट का ही एक प्रकार होता है। तो आइए देखते हैं कि होता क्या है। पहले तो देखते हैं साइजोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये देखेंगे कि ये एकिनियल और कैप्सुलर फ्रूट जो होते हैं, एकिनियल यानी इनडेसेंट फ्रूट जो होते हैं या कैप्सुलर डेसेंट फ्रूट होते हैं, उसके बीच का ये होता है, यानी इंटरमीडिएट बिटवीन एकिनियल एंड कैप्सुलर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि क्रीमोकार्प होते क्या हैं। यानी ये ऐसे फ्रूट होते हैं जो मैच्योरिटी पे स्प्लिट करते हैं और दो मेरिकार्प बनाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, फ्रूट्स स्प्लिट, यानी फ्रूट ऐसे फ्रूट जो स्प्लिट करते हैं इनटू टू, दो भागों में, यानी दो मेरिकार्प में, मेरिकार्प्स यानी ऐसे फ्रूट जो दो मेरिकार्प में स्प्लिट करते हैं। अब कब करते हैं? ऑन मैच्योरिटी, यानी जब फ्रूट मैच्योर होता है तो दो मेरिकार्प बनाता है। यानी अब समझ गए होंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। धनिया, कोरिएंडर, आपको एक धनिया का एक ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहूँगा। जैसे ये है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, ये धनिया हो गया। यानी ये आपके क्या हो जाएंगे, रीज हो जाएंगे कोरिएंडर का। ये ऐसे हो गया, तो ये आपका कोरिएंडर है, धनिया जिसको बोलते हैं। इसको देखिए गोल शेप में होता है, लेकिन अगर जो इसको बीज को बोना होता है, यानी इसको लगाना होता है खेतों में, तो इसको तोड़ते हैं। तो जब थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो दो बराबर भागों में टूटता है। एक धनिया का ये जो भाग है, पूरा फ्रूट है, वो दो मेरिकार्प्स में बदलता है और प्रत्येक मेरिकार्प्स एक नए पौधे को जन्म देता है। यानी एक गोलाकार जो धनिया फ्रूट है उससे दो पौधे तैयार होते हैं। तो जो भी किसान इसको यूज़ करते हैं, लगाते हैं इसको धनिए को, उसको थोड़ा सा प्रेशर देकर दो भागों में कर लेते हैं, तो एक फ्रूट से दो दो पौधे तैयार होते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं, इसी को हम धनिए को ही मेरिकार्प कहते हैं। और ये मैच्योर जब होता है तो दो मेरिकार्प्स में बदल जाते हैं। अब देखते हैं मेरिकार्प क्या होता है। तो मेरिकार्प, इसको यहाँ लिख सकते हैं, मेरिकार्प ब्रैकेट में, यानी एन इंडिविजुअल कार्पेल ऑफ, इंडिविजुअल कार्पेल ऑफ ए साइजोकार्पिक फ्रूट, यानी साइजोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट हैविंग ए सिंगल या वन सीड, ये हो गया आपका मेरिकार्प। यानी मेरिकार्प एन इंडिविजुअल कार्पेल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट हैविंग ए सिंगल सीड, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेरिकार्प बोल देते हैं। अब देखते हैं
प्रत्येक जो मेरिकार्प होते हैं, एक पॉइंट इसी को और थोड़ा सा समझ जाएंगे, इसको नोट करते चलें। यानी ईच मेरिकार्प कंटेन्स प्रत्येक मेरिकार्प क्या कंटेन किया रहेगा, सिंगल सीड या वन और सिंगल सीड। यानी ये जो अगर जो प्रेशर देते हैं या टूटता है तो दो मेरिकार्प बनते हैं और एक मेरिकार्प में एक सीड होता है। तो दो मेरिकार्प है तो दो सीड होगा, यानी दो पौधे जर्मिनेट करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी वन मेरिकार्प इज इक्वल टू वन सीड। गुड। अब देखते हैं आगे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ नोट कर सकते हैं, ऊपर में जगह है, 5वां पॉइंट बना के एग्जाम्पल कोरिएंडर हो गया, जिसको आप धनिया बोलते हैं, चटनी खूब खाते हैं इसका। कैरेट हो गया, कैरेट हो गया, फेनल। ये जो होते हैं ये सारे के सारे क्रीमोकार्प के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम में अक्सर पूछता है ये, इसको नोट कर लेंगे, फिगर भी बना लेंगे कि बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लेंगे।